ओम शांति। ओम शांति। जब दुनिया में लौकिक दुनिया में हमें जब किसी तीर्थ स्थान पर जाना होता है तो हम बहुत तरह की तैयारियां करते हैं। तो जब हम बात करते हैं तीर्थ की, तो तीर्थ ऐसे नहीं कि हम कोई यात्रा कर रहे हैं। तीर्थों पर जाना माना किसी पवित्र स्थान पर जाना, तो ऐसी यात्रा करना जो एक पवित्र स्थान के लिए हो। तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि संगम पर क्या है, संगम भी तो हमारा अव्यक्त बनने की एक यात्रा है ना। तो जैसे आत्मा यहाँ साकारी दुनिया में है, आगे बढ़ रहे हैं, पर अभी यात्रा का अर्थ क्या, माना कि हम परे से परे जा रहे हैं, उपराम हो रहे हैं प्रकाश की दुनिया में, जिसको शांति की दुनिया भी कहते हैं। शांति धाम, मुक्ति धाम, बहुत सारे नाम हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, पर असल में वो अपने घर वापस जाना, उसका अर्थ है अपने घर वापस जाना। तो मूलतः लौकिक दुनिया में तो कहते हैं ना कि सब अकेले आए थे, अकेले ही जाना है, पर वो साकार दुनिया की बात है। पर यहाँ पर बाबा हमको कहते हैं कि हमें अकेले रहना है अपनी यात्रा में भी, लेकिन उसमें बाबा हमारे साथ है। बाबा कहते हैं बस मुझे याद करो, बस मुझे याद करो और किसी को नहीं। तो ये एक सबसे मुश्किल बात हो जाती है इस यात्रा में, कि बस बाबा को याद करना और किसी को याद नहीं करना। तो जैसे कुछ संकल्प आते हैं अपने लिए, अपने स्थूल रीति से हो सकता है कि कोई संकल्प ऐसे भी आए कि हमारे संबंध के, संपर्क के या परिस्थितियों के, कोई भी संकल्प तो आते हैं ना। तो ये बहुत सारा काम है हमें करने के लिए। चाहे हम कहते भी हैं कि हाँ हम बाबा को याद तो करते हैं, लेकिन अपने मन में बहुत सारे संकल्प हैं, ओ मुझे बाबा से बात करनी है, मुझे बाबा को कुछ बताना है। तो ये यात्रा नहीं हुई, इसको यात्रा नहीं कहेंगे। तो आप बाबा से संबंध जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यात्रा किसको बोलेंगे, तीर्थ किसको बोलेंगे, कि जिसमें आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ना। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत रुचि की बात है कि जब आप ये देखोगे कि अंदर में आप ध्यान दोगे कि जैसे मानो कि आपको किसी तरह का कोई संकल्प है, बहुत सारे संकल्प हैं जो कि आपके अभी वर्तमान परिस्थिति के आधार पर है, चाहे आपके शरीर के आधार पर या कोई भी परिस्थिति हो। तो जब आपको वो संकल्प होता है तो हम बाबा को संकल्प भी है और साथ साथ बाबा को याद भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो याद के अपने फायदे जरूर हैं, लेकिन तीर्थ किसको बोलेंगे, यात्रा किसको बोलेंगे, कि जब हम बाबा पर विश्वास करें, उस आधार पे याद करें, और फिर जो उस परिस्थिति में संकल्प आएंगे तो वो जो संकल्प होंगे वो या तो हम संकल्प तब करेंगे नहीं या फिर उनको रोक देंगे। तो मैं बहुत बहुत सालों से ये अभ्यास कर रही हूँ और मैं इस पे बहुत ध्यान देती हूँ कि जब मैं बाबा को याद करती हूँ तो मैं बाबा को याद करती हूँ। हर संकल्प बाबा की याद का होता है, हर संकल्प बाबा की याद का हो। अगर याद है तो याद है, ऐसे नहीं कि चलो ड्रामा का कोई सीन भी आया और कुछ हुआ और हाँ मैंने उसको पास कर दिया, जैसे और संकल्प भी चल रहे हैं बुद्धि में, नहीं ऐसे नहीं। लेकिन अगर आप यथार्थ याद में बैठे हैं तो जो परिवर्तन होना चाहिए, जैसे कि बाबा कहते हैं ना कि आपका फाइनल मंजिल क्या है, वो तो यही है ना, बाबा को याद करना। मैं हमेशा अपने आप को याद कराती हूँ कि जो कुछ भी हो मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है, बाबा की याद। बाबा की याद मेरे लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी ऐसे कहा करते थे कि याद जो है ना वो सबसे जरूरी है, क्योंकि याद सबसे जल्दी बुद्धि से खिसक जाती है। तो फिर उसके बाद आप फिर दोबारा याद करने की कोशिश करते रहते हो। क्या हो रहा है आपके चारों तरफ जो होता है, या कोई संकल्प आता है
तो उसके लिए बहुत ज्यादा अभ्यास की जरूरत पड़ती है। तो आप जो करते हैं, क्या करते हैं, कोई कहे कि जैसे बाबा कहते हैं याद से आपके विक्रम विनाश होंगे, याद से विक्रम खत्म होंगे। तो जब ये जो संकल्प आता है तो उसमें शक्ति है, उस संकल्प में शक्ति है, और वो जो संकल्प है और उसमें बहुत क्षमता है, एक तरीके से शक्ति है, क्षमता है। पर जब आप बाबा को याद करते हैं तो उस संकल्प को आपने अपनी याद से मिटा देना है। ऐसा नहीं कि वो संकल्प चलते रहे, तो तब आपको वो संस्कार बनाना है। तो तभी आपके विक्रम विनाश होंगे ना, तो वो संस्कार हटेगा। तो हम ये कहते हैं ना, क्योंकि योग की अग्नि है ना, योग की अग्नि में हमारे विक्रम विनाश होने हैं। तो जो संकल्प है वो, माना कि आपके अंदर कोई इमोशन आएगा, किसी तरह, कई तरह की बातें आ सकती हैं, लेकिन आपको जब अपनी याद की यात्रा में जाना है, याद की यात्रा में बैठना है, माना आपको उस संकल्प से भी मुक्त होना है, कोई संकल्प ना हो, उससे भी मुक्त हो जाना है। तो तब क्या होगा, आपके पुराने संस्कार, आपके कर्म, वो सब चुकतू होंगे, वो उसमें विनाश होंगे। तो आप देखो, इसको अभ्यास करो। और मैं अपने अनुभव से ये कह रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जो उसका परिणाम है, जो उसका प्रभाव है, उस संकल्प का जो परिणाम या प्रभाव होता है, वो हमारे संकल्पों से फिर हमारे कर्म में आ जाता है, वो हमारे शब्दों में आएगा या हमारे चेहरे पर दिखाई देगा। तो वो जो संकल्प है, वो संकल्प किसी न किसी तरह कर्म में आता है, हमारे जो कर्मेंद्रियां हैं उसके द्वारा दिखेगा। मुझे याद है एक बार बाबा कह रहे थे कि बाबा कुछ बात कर रहे थे, मेरा तो संकल्प परिवर्तन हो गया, याद। तो ऐसे जैसे कि ड्रामा में सीन तो आएंगे, वो पास करने हैं, पर क्या हम उनको पास कर रहे हैं या फिर सिर्फ हम उसके साथ साथ चुप भी कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज सुबह जब मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा आपको मुक्त करता है सजाओं से, सजाओं से भी मुक्ति दिलाता है। कई बार बाबा कहता है ना कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, आपको खुद ही चुप तो करना है। लेकिन एक है उसको मांगना, और दूसरा है कि बाबा जो विधि दे रहे हैं उस विधि को यूज करना। तो कभी ऐसे नहीं बाबा मुझे माफ कर दो प्लीज, नहीं, उसके लिए पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करके बाबा के साथ जुड़ना है। बाबा कौन है, वो सोर्स है प्रकाश का, लाइट का, वो पतित पावन है। तो जब मैं बाबा से ऐसे कनेक्ट करती हूँ तो वो एक बात है कि तब कोई भी किसी भी तरह की अगर सफरिंग है जिससे हम परेशान होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत व्यर्थ होता है, बहुत व्यर्थ संकल्प आ जाते हैं, साधारण सी बात होती है पर बहुत सारे संकल्प आ जाते हैं, तो वो भी किसी न किसी तरह का चुकतू हो गया ना, तो व्यर्थ हो रहा है। तो जब आप कोई भी हिसाब किताब चुकतू कर रहे हो, क्योंकि संगम युग पे यही तो करना है ना, लेकिन चुकतू करते समय अगर आप याद में हो तो आप पास विद ऑनर कर सकते हो। एक तो ये कि आप पास हो जाएंगे और दूसरा आप आगे बढ़ेंगे, उन्नति होगी। तो आगे बढ़ना माना आप में परिवर्तन भी हो जाएगी और आप मंजिल के पास भी पहुंच जाएंगे। पर उसके साथ साथ जो याद है वो आपको मदद करेगी। तो याद आपको ऐसे नहीं कि हाँ टाइम बीत गया चलो आगे बढ़े, नहीं, जब आप बाबा की याद में है तो फिर आपकी उन्नति होगी, याद की यात्रा में आप आगे बढ़ेंगे। तो जो याद की यात्रा है, जब बाबा कहते हैं याद की यात्रा, तो आप जो अभ्यास करते हैं ना, मैं आत्मा और बाबा मेरा गाइड है, मैं और बाबा। तो कल का अभ्यास था ना कि अपने आप को पूरा दिन देखो, अपनी बुद्धि में देखो कि मेरी बुद्धि में सिर्फ मैं और बाबा है। तो इसको अभ्यास में बहुत बहुत समय लगता है, पर जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही स्वतः हो जाता है, आपको मेहनत नहीं लगती, बहुत आराम से हो जाता है, सहज हो जाता है। तो याद की यात्रा नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते,
आप मंजिल के पास नहीं पहुंच सकते बिना याद के यात्रा के। टाइम बीतता जाएगा, आपका पाठ खत्म हो जाएगा, आपको कुछ अनुभव भी होगा प्रेम का, शांति का, लेकिन आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो क्योंकि अगर हमारी मंजिल तो क्या है, हमारी मंजिल तो मुक्ति धाम में पहुंचना है ना। तो कैसे मैं इसको अपना ऐसा अभ्यास बनाऊं जहां पर कि मैं इतना कर सकूं जितना ज्यादा से ज्यादा संभव हो। बाबा कहते हैं ना कि हम कर्म योगी आत्माएं हैं, तो अगर हम काम कर रहे हैं, जॉब पर हैं, तो भी ये तो नहीं कहेंगे अरे हम बाबा से अब कैसे संबंध बनाए, कैसे बाबा को याद करें। चाहे आपको काम पर एकाग्रचित होना है, लेकिन अंदर में आपको ये ऐसा नहीं कि आप अपने परिवार को भूल जाएंगे या इसको भूल जाएंगे, नहीं, आप सब कुछ याद तो रखते हैं ना। तो आप तो चाहे आपका ध्यान पूरा आपके काम पर ही है, लेकिन अंदर गहराई में आपको पता हो कि आपका, जैसे आपको अपना परिवार याद रहता है ना, ऐसे बाबा की भी याद रहे। तो जैसे लौकिक संबंध होते हैं, ऐसे ही बाबा के साथ भी हमारा संबंध अंदर में हमारी याद जुटी रहे। आप जरूर अपने काम पर ही ध्यान दें, पर अंदर गहराई में वो स्मृति है बाबा की। तो अगर वो है तो फिर हम उसमें क्या होगा, तो हम वो याद को इमर्ज करते रहेंगे, बाबा की याद बनी रहेगी। जैसे नाम की बहुत कई बार होता है ना कि ओ मैं बहुत बिजी हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि आपका कोई आकर आपको पूछे आपका नाम क्या है तो आप कहोगे ओ मैं तो अपना नाम भूल गया। और कोई बोले कहाँ रहते हो, ओ मैं भूल गया मैं कहाँ रहता हूँ। तो ये तो नहीं कि आप सिर्फ याद कर रहे हो। तो आप समझे क्या कहना चाहते हो कि आप अपने काम पर पूरा ध्यान है आपका और वही आपकी बुद्धि में है, लेकिन जो बाकी याद है वो जैसे आप में मर्ज होती है, अंदर में है, और जब चाहे आप उसको इमर्ज कर सकते हो। तो ऐसे ही बाबा की याद हमेशा बुद्धि में रहे, मैं बाबा का बच्चा हूँ, बाबा का शिष्य हूँ, बाबा मेरा प्रीतम है। पर जो बुद्धि है और मन है वो काम में लगा हुआ है, फिर भी अंदर में बाबा की याद है। तो उससे क्या होगा, वो बाबा की याद एक सेकंड में इमर्ज हो जाएगी। जैसे मोहिनी बहन कह रहे हैं ना कि आपको कोई नाम पूछे तो आप बता सकते हैं ना एकदम से अपना नाम, ऐसे ही आपको एकदम बाबा की याद आएगी। तो जैसे ही आपको बाबा याद आए, शिव बाबा, और कोई मुझे अगर पूछे तो एक सेकंड में मुझे बता सको शिव बाबा की याद में हो। तो जैसे लौकिक संबंधों में भी होता है ना, वो अंदर मर्ज है। हम चाहे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम पूरा दिन कह रहे हैं ओ मेरे भाई का नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, अपने पिता का संबंधियों का नाम तो नहीं लेते रहते, लेकिन अंदर में मुझको पता है कि मेरा लौकिक पिता कौन है, मेरी लौकिक माँ कौन है। तो जैसे ही आपको कोई पूछेगा तो एक सेकंड में आप बता सकते हो। तो एक सेकंड में बाबा की याद, क्योंकि वो संबंध वहां पर है। ऐसे ही बाबा के साथ, ऐसे जितना ज्यादा हमारा बाबा के साथ संबंध होगा, जितने ज्यादा हमारे बाबा के साथ संबंध होंगे, मैं कई समय से ये अनुभव कर रही हूँ कि मैं एक सेकंड में इमर्ज कर सकती हूँ कि बाबा मेरा सखा है, बाबा मेरा फ्रेंड है। तो उसमें सिर्फ एक सेकंड लगता है। तो जब आप इस काबिल होते हैं कि एक सेकंड में आप कर सकते हो, तो आप देख सकते हो उस आत्मा को उस समय क्या चाहिए। तो देखो कि जब जो भी कर्मों का हिसाब किताब चुकता होगा उसमें कोई दुख नहीं होगा। क्या ये भविष्य के लिए है, उस समय क्या प्राप्तियां चाहिए। तो जब आप याद में हैं तो माना आप याद की यात्रा में है, तो माना आप आगे बढ़ रहे हैं, आत्मा यात्रा पर है, आगे बढ़ रही है, उन्नति हो रही है। ये बहुत सूक्ष्म है, इसलिए कई सालों में बाद भी मुझे ये चीज लगती है कि क्या मैं याद की यात्रा में हूँ, कैसे
बाबा को याद करना है, यथार्थ याद क्या है बाबा की। तो मैं 2 दिन तक हम ये बात करना चाहती हूँ कि क्या है बाबा को जानना, असल में बाबा को हम कैसे जाने। और जितना ज्यादा से ज्यादा हम बाबा को जानते जाएंगे उतने हमारे संकल्प, उनकी संकल्पों की जो क्वालिटी है वो बढ़ती जाएगी और हम बाबा को ऐसे जानेंगे जैसे बाबा हमारा साथी है। पर कहीं भी किसी भी जैसे तीर्थ पर भी लौकिक में जाते हैं कोई, तो कई चीजें उसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है उनको, और उसमें से एक चीज है पवित्रता। पवित्रता बहुत गहराई से जुड़ी हुई है तीर्थ के साथ। तो उसमें क्या होता है, संकल्पों में पवित्रता, हर कर्म में पवित्रता। तो ऐसे नहीं कि हर एक आप दुनिया की इंफॉर्मेशन अपने आप को देते रहो, अपनी बुद्धि में जितनी भी समाचार है सुनते रहो, नहीं, जितना जरूरी है बस उतना करो। और हाँ, और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको प्रभावित ना करे कि आप, कई बार होता है थोड़ा बहुत मिक्स हो जाता है, तो इसलिए हमें बहुत बहुत ध्यान देना है इन चीजों पर। क्या हम देख रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं, कौन से इन कर्मेंद्रियों से हम क्या अपने अंदर ले रहे हैं। और फिर अगर हम वो बहुत ध्यान देकर कर रहे हैं, हमें बहुत न्यारे होकर के रहना है। तो जैसे आज बाबा ने कहा ना कि अगर थोड़ी भी जंक होगी आत्मा पर तो पुरानी दुनिया की खींच होती रहेगी। और मैं समझती हूँ कि हम ऐसे तो नहीं है कि हमें कोई पुरानी दुनिया में कलयुग की तरह तो हम नहीं उसकी तरफ खींचते हैं, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति के आधार पे कुछ न कुछ तो कितना सूक्ष्म रूप से कभी कोई डर आ जाता है, डर भी आ जाता है, चाहे वो दुनिया की परिस्थिति देखकर या कोई बीमार है उसको देखकर, तो किसी भी तरह से कोई भय आ सकता है। इसलिए हमारे मन को हमें ऐसा रखना है जिससे कोई छू न सके, ना कि सिर्फ न्यारे रहना है, पर ऐसी भी कोई चीज हमें प्रभावित न कर सके। मैं इस चीज पर बहुत चिंतन कर रही थी, क्योंकि कई चीजें हैं जो मुझे भी सुनना पड़ता है। जैसे सेंटर कई बातें उनको पता करनी होती है कि अब हमारा लक्ष्य क्या है, भविष्य क्या है, हम खोलें, कितने लोगों को बुलाएं। तो आपको किसी तरह के ऐसी सूचनाएं तो रखनी पड़ती हैं। इस दुनिया में रहते हैं तो कुछ जो लीगल चीजें हैं वो भी जाननी पड़ती हैं, आपको समझनी पड़ती हैं। जो मैं समझती हूँ कि जब मैं ब्रह्मा बाबा के बारे में सोचती हूँ तो ब्रह्मा बाबा भी इन सब बातों को बहुत ध्यान में रखते थे और उनको पता होता था कि क्या हो रहा है दुनिया में। लेकिन अगर आप बाबा की याद में बैठे हो तब तो ये बहुत कनेक्टेड बात है। एक बात तो आपको कोई चीज प्रभावित ना कर सके, छू ना सके, पर दूसरी चीज की अगर आपको याद है बाबा की तो फिर कोई आपको उसका प्रभाव नहीं होगा। माना आप वो समाचार सुन भी रहे हो पर वो आपको प्रभावित नहीं करते। तो मेरे लिए हमेशा ऐसे है, मैं अपने आप को उस प्रभाव में नहीं आने देती, क्योंकि कई बार होता है ना, आप कई चीजें देखते हो, सुनते हो, पर कैसे हम आत्मा को ऐसा रखें कि कोई चीज हमें प्रभावित ना कर सके। बाहर की कोई भी चीज, बाबा की याद के सिवाय कोई भी चीज, जैसे कहते हैं ना कमल के फूल के लिए, कमल माना उसको कुछ कीचड़ छू नहीं सकता। अगर कीचड़ उस पे आ भी जाए, वो जो कमल के पत्ते होते हैं उसके ऊपर अगर वो कीचड़ का पानी गिर भी जाए तो वो फिसल के नीचे गिर जाता है, वो उसके ऊपर टिक नहीं सकता। तो माना उसमें उसको कोई चीज प्रभावित, तो जैसे हिंदी में बता रहे मोहिनी दीदी, निर्लेप कहते हैं ना, माना कोई लेप छेप नहीं है उसके ऊपर। तो कोई भी चीज, तो ऐसी स्थिति एक दिन में नहीं होता ये कि हाँ आज दोपहर से या आज शाम से बस मैं ऐसे बन जाऊंगी कि कोई मुझे छू ना सके। नहीं, आप ये अपना रखें, लक्ष्य रखें कि ये मेरा लक्ष्य है, बस मैं ऐसे बनूंगी। तो जैसे कि
तीर्थों पर लोग जाते हैं तो कुछ भी मांसाहार नहीं खाते हैं, तो बाबा हमको भी बताते हैं कि कोई भी चीज जो बाहरी दुनिया की है, जैसे कि हम जानते हैं ना कि कुछ जंक तो है, उसको हमको हटाना है, तो बाबा की याद से, बाबा की याद की यात्रा में रहकर हम ये सब जंक उतार सकते हैं। और साथ साथ हमको ध्यान भी देना है कि कैसे बाहर की दुनिया मुझे प्रभावित तो नहीं करती। जैसे कि ब्रह्मा बाबा के साथ, दादियों के साथ ये था, विशेष रूप से ब्रह्मा बाबा के साथ मैंने कभी नहीं देखा कि ब्रह्मा बाबा हमेशा याद की यात्रा पर ही थे, हमेशा याद में ही रहते थे। तो हम कुछ सूक्ष्म धारणाएं देखेंगे जो जिससे कि हम अभी तक ऐसे आराम से रहते हैं कि वो ठीक है ना, हो जाएगा, लेकिन फिर हम देखते हैं कि हम याद में नहीं रह पाते हैं। तो जो विकर्म विनाश होने चाहिए वो अभी तक नहीं हुए हैं, जो आत्मा पर जंग चढ़ी हुई है वो अभी तक है। और जब हम याद की यात्रा में रहते हैं तो यात्रा पे होते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत मंजिल के पास पहुंच गए हैं, तो मंजिल के पास पहुंच गए, तो कई बार एक या दूसरी तरह से हम ये अनुभव कर सकते हैं कि हम मंजिल के पास पहुंच रहे हैं। तो देखो कि हम कितना सतयुग के पास पहुंचते जा रहे हैं। हाँ, कितना है सतयुग हमारे पास, तो उसको हम अनुभव करें, उसको महसूस करें। तो आजकल जब मेडिटेशन खत्म हो जाता है तो मुझे ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग की फीलिंग होती है, स्वर्ग जैसी अनुभव होता है, क्योंकि बहुत अलग लगता है जब इस शाम को सेशन करते हैं। तो जब मन और बुद्धि इस याद की यात्रा पर रहते हैं तो कल और आज मैं बहुत ऐसा अनुभव कर रही थी कि एक आत्मा की जर्नी जो पूरी चक्र में है तो वो कितनी है। पहले जैसे एक हफ्ता, फिर एक महीना और फिर 5000 वर्ष, तो कैसे गोल्डन एज से चले और अभी संगम युग तक पहुंचे हैं। तो मनन ऐसे बाबा भी हमको ऐसे ड्रिल कराता रहता है ना, जिससे कि ये हमारे पूरी चक्र हमारी बुद्धि में इमर्ज रूप में रहे। ये नहीं कि हमारे पुराने जो भी संस्कार हैं या आदतें हैं या देह भान है उससे हम बाहर निकल जाए और इन 5 स्वरूपों को देखते रहें। तो इन 5 स्वरूपों का अभ्यास करना बहुत मदद करता है। और हमें इससे बाहर भी निकलना है, इस चक्र से बाहर निकलने का समय आ गया है, संगम पर घर जाने का समय आ गया है। तो ये तो बिल्कुल ही अलग यात्रा है ना, जो पूरे चक्र में हमने यात्रा की वो अलग। शरीर में थे, एक आत्मा ने शरीर लिया, फिर दूसरा शरीर लिया, तो वो चक्र चल रहा था। लेकिन अभी तो शरीर से भी उपराम होना है, देह भान से उपराम होना है। और जो सबसे बड़ा विघन आता है, या जो भी हमने पुराना अभी तक जमा कर रखा है वो भी बहुत है। इतने सारे जो भी हमने देह भान में कर्म किए, जिनको विकर्म कहते हैं, वो कितना 63 जन्मों के हमें। तो एक बार दादी गुलजार कह रहे थे कि कितना आसान है देह भान में आ जाना, क्योंकि यही तो हम करते रहे ना, सबसे 63 जन्मों से कर रहे हैं। लेकिन अभी बाबा हमको कहते हैं कि अब सबसे जरूरी है आत्म अभिमानी होके रहना। जितना जितना हम आत्म अभिमानी होके रहेंगे तो आपको वो अपने 5 स्वरूप इमर्ज करना आसान होगा। पर उसके साथ साथ हम बाबा के साथ अपना बहुत कनेक्शन अनुभव करेंगे। जब मैं मम्मा के बारे में सोचती हूँ और जब मैं मम्मा के साथ थी तो मम्मा की जो याद थी बाबा के लिए, तो ऐसा कभी नहीं था, कभी भी ऐसा समय नहीं था जब मैंने मम्मा को बिना याद के देखा हो। कैसे कैसे वो हमेशा याद में रह पाती थी। और यहाँ हम इतना पुरुषार्थ करते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या है सच्ची याद, क्या है यथार्थ याद। हाँ, ये तो है कि जहाँ पर पहचान है बाबा की, हाँ, तो तब तो पहचान के आधार पर हम महसूस करते हैं। तो उस समय क्या हुआ, दादियाँ जब आई उन सब ने तो एकदम से त्याग कर दिया ना, तो त्याग के आधार पर। लेकिन कईयों ने
नहीं किया कुछ भी त्याग कि क्या होगा, मन से क्या, तो वो तो आगे नहीं बढ़ पाए ना यात्रा में। लेकिन जिन दादियों ने सब कुछ त्याग कर दिया वो देखो कहाँ पहुंचे। तो मैं ऐसे कहती हूँ कि उन्होंने यात्रा रोक दी, माना वो छुट्टी पर चले गए। तो लेकिन दादियों की जो त्याग था वो ऐसा था कि उनकी मन और बुद्धि पुरानी दुनिया की तरफ बिल्कुल नहीं जाता था। तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है कि मुझे बाबा के साथ जुड़ना है और फिर इस पुरानी दुनिया से डिस्कनेक्ट भी होना है, इससे संबंध हटाना भी है। तो फिर उसके बाद कैसे जुड़ना है कि हाँ ये सब आत्माएं हैं, ये सब भाई भाई, हम सब भाई भाई हैं। तो माना एक बार डिस्कनेक्ट होना फिर कनेक्ट होना रूहानी रूप में। पर इसका कितना अभ्यास करना है, कितना आत्म अभिमानी होकर के रहने का अभ्यास करना है और कैसे आत्मा को हर संबंध में देखना है। तो आत्म अभिमानी होकर रहना ये जैसे फाउंडेशन है, आधार है। तो बाबा की पहचान, तो हम कुछ दिन और बात करेंगे बाबा के बारे में, शिव बाबा के बारे में, शिव बाबा की पहचान के बारे में। और फिर उसके साथ साथ हमें ब्रह्मा बाबा को कैसे याद करना है, क्या हमको उनको याद करना है। कई कहते हैं हमें सिर्फ शिव बाबा को याद करना है जो ज्योति बिंदु है, लेकिन ये बहुत ही नेचुरल है, बहुत स्वतः कि दोनों बाप दादा को एक साथ याद करना। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने भी ये पूरी यात्रा की है और हम देख सकते हैं उनको उदाहरण के रूप में, जो हमें इतनी मदद करता है कि कैसे इसको सदा करना है, सदा इस याद की यात्रा में रहना है। तो ये बहुत पवित्र चीज है और हमने किया है ना, शुरू किया है इसको। तो हम चाहते हैं मंजिल तक पहुंचना, तो हम पहले ही बहुत आगे आ गए हैं, हम मंजिल के बहुत पास पहुंच रहे हैं। तो फिर अगर कोई होगा भी, कोई विघ्न होगा भी, पर जितना जितना हम आत्म अभिमानी होकर के रहेंगे तो आप थकेंगे नहीं इस यात्रा में, रूहानी यात्रा में थकेंगे नहीं। लेकिन जब देहभान में होते हैं ना, तभी सोचते हैं हम कर सकते कि नहीं कर सकते, हम कैसे करें, हमारी बुद्धि भटकती रहती है, सब व्यर्थ सोच आती रहती है जब देहभान में होते हैं। लेकिन जब देही अभिमानी होते हैं, आत्म अभिमानी होते हैं, तो फिर उसके बाद आप खुश रहते हैं, हल्के रहते हैं और एकदम हल्के रूप में, खुशी के रूप में आप आगे बढ़ते रहते हैं, इस यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं। तो आज तो शुरुआत ही है और हमको देखना है कि कोई विघ्न ना आए हमारी यात्रा में, इस यात्रा में कोई तूफान ना आए। तो हम हमेशा सुरक्षित रहते हैं ना बाबा के सुरक्षा में। और सबसे सबसे जरूरी है पहाड़ियों पर जो तीर्थ करने जाते हैं ना, एक साल में एक बार लोग, और आजकल तो वैसे हेलीकॉप्टर वगैरह से जाते हैं, पर पुराने समय में वो पैदल जाते थे, पूरा पहाड़ियों पर चढ़ के तीर्थ करने जाते थे। तो हमारे जो बाबा थे ब्रह्मा बाबा, वो उन्होंने भी बहुत यात्राएं की है। तो पर जितना जितना हम देही अभिमानी होंगे, आत्म अभिमानी होंगे, तो हम ये अनुभव करेंगे कि कैसे आत्मा इस यात्रा पर है और कोई हमें किसी साधन की जरूरत नहीं है, किसी वाहन की जरूरत नहीं है, बस बाबा की याद में रहना है। बस ये ड्रामा की सारा ज्ञान बुद्धि में हो। तो हम और ये भी देखेंगे कि इस यात्रा का ज्ञान से क्या संबंध है और धारणा से क्या संबंध है। ये याद है ना, तो ये याद का ज्ञान से, याद का धारणा से क्या संबंध है। और फिर चेक करेंगे कि कौन सी धारणा में अभी कमी है और फिर उस धारणा को कैसे लेकर के आना है, मन बुद्धि को कैसे लेकर